आने वाली एग्ज़ाम में आपका कभी भी टाइम कम नहीं पड़ेगा। आपके लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट ट्रिक जो आपको पेपर बहुत ही जल्दी सॉल्व करवा देगी। इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। प्लस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस द बेल आइकन दबाना, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। फिर क्या बोलता है कि यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है आपके पास 9,600, 900, 88,000 और 4,000। क्या होता है पहली वस्तु बटे में दूसरी वस्तु। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इधर आपका सीपी रहेगा। पहली वस्तु का सीपी यानी कि सीपी क्या होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। फिर क्या रहता है दूसरी वस्तु का सीपी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बराबर से इधर क्या रखोगे, पहली वस्तु बटे में रहेगी, इस बात का ध्यान रखना। जो पहली वस्तु ऊपर सीपी ऊपर है तो आपको इधर पहली वस्तु बराबर के इधर नीचे रखना है। बस ये आपका सूत्र है, एक छोटा सा ट्रिक समझ लीजिए आप। ठीक है, बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक है ये। इसमें क्या होता है आपको 10,000 रुपये यानी कि क्या बोला था पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ऊपर लिख दिया बटे में। दूसरी वस्तु आपको ज्ञात करनी है तो दूसरी वस्तु हिस्से का हिस्सा लिख दिया, या आप एक से भी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 का 2 लिख दिया। अब क्या होता है कि पहली वस्तु उसे 20% के लाभ पर मिली तो आप उसे क्या करोगे, पहली वस्तु जो 20% के लाभ पर मिली यानी कि आपको बढ़ा कर लिखना है। कितना लिखना है, पहली वस्तु 100, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% रहती है तो 100 लिख दिया। दूसरी वस्तु बढ़ाकर कितना लिखोगे 25%। तो यदि लाभ हुआ तो बढ़ाएंगे और हानि हो जाएगी तो 100 में से घटाएंगे, तो 125 अपॉन 120। आप क्या करेंगे काट देंगे 125, 25 पंच 125, 25 चौक 100, 2 जीरो बचे हुए हैं। फिर 5 से काट देंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा ये, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 24 आ जाएगा। इधर कितना बच रहा है 4 और 2 जीरो बच रहे हैं मतलब कि 400, तो 24 चौक 96 कितना हो जाएगा, 24 चौक 96 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 400 दिया है, 400 में आपको 24 का गुणा करना है तो 24 चौक कितना हो जाएगा 96, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा बैठेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 9,600। यानी कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल कर आएगा, 9,600 रुपये निकल कर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जल्दी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो और भी शानदार रहने वाला है। इसी टाइप से होगा वो भी क्वेश्चन। महेश अपनी 2 गाय, हर एक सामान यहाँ पर 2 रहेगा। ठीक है, गाय हो सकते हैं, घोड़े हो सकते हैं, कुछ भी दो वस्तु रहेगी। तो महेश अपनी 2 गाय समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% की हानि हुई तथा दूसरी गाय पर उसे 5% की हानि हुई। यदि पहली गाय 9,500 रुपये में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य रहेगा। फिर क्या रहेगा, जो बराबर के इधर रहेगी वो दूसरी वस्तु ऊपर और पहली वस्तु नीचे। तो हम इसको लिखते हैं पहली वस्तु का क्रय मूल्य अपॉन दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य। मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अब जब भी आप सोल्व करोगे तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना। पहली वस्तु का क्रय मूल्य लिख देना, बटे में यदि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो उसके एक मान लेना। ठीक है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर में जितने भी प्रतिशत का लाभ हुआ तो 100 में जोड़ेंगे और हानि हुई तो घटा देंगे। यहाँ पर 10% की हानि और 5% की हानि होती है, तो पहली पर 5% की हानि होती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी रहेगा 100 पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो 100 में पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, पहली वस्तु 10% की हानि यानी कि 100 में से 10 गए कितना बचा 90, 5%, दूसरी पर 5% की हानि होती है तो 100 में से 90 गए 100 में से 5 गए कितना रहा 95 रहा। तो पहली 90%, दूसरी 95%। अब ऐसा कैसा, जो
सूत्र बोलता है, जो ट्रिक बोलती है अपनी, उसको सोल्व करते हैं। जब पहली वस्तु का सीपी लिखा है तो उसके सामने दूसरी वस्तु लिखना, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी वस्तु का सीपी लिखा है तो उसके सामने पहली वस्तु लिखना। यहाँ पर क्या बोला है, पहली वस्तु 9,500 में खरीदा, तो 9,500 बटा एक से मान सकते हैं या बराबर में दो वस्तु रख सकते हैं। बराबर के उधर क्या है, दूसरी वस्तु 95 है तो आपको 95 लिखना है। बटे में क्या है, पहली वस्तु, तो आपको पहली वस्तु लिखनी है 90। बस इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। 95 से 95 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको 100। दूसरी वस्तु बराबर कितना हो जाएगा, 90 गुणित 100, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9,000, क्योंकि 2 जीरो ही लगाना है। तो दो वस्तु बराबर 90 गुणित 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 गुणित 100, सॉरी 95, 90 गुणित 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 90 को हटा देंगे, इसको हटा देंगे 95 को, तो दूसरी वस्तु जो निकल कर आएगी यहाँ पर राइट निकल कर आएगी 9,000 आएगी। क्या आएगी दोस्तों, 9,000 आएगी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9,000 निकल कर आएगी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, 90 का 100 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, पर टाइप यही है। सियाराम अपनी दो कार है, कोई भी वस्तु समान रहेगा, दो रहेगा। ठीक है, तो सियाराम अपनी दो कारें बराबर मूल्य पर बेचा। एक कार पर उसे 10% का लाभ होता है और दूसरी पर उसे 20% की हानि होती है। अब तक जो देख रहे थे हम, उस पर 10% का लाभ हो रहा था, तो 10% का दोनों में लाभ हो रहा था। इसमें एक पर लाभ हो रहा है तो एक पर हानि हो रही है। दूसरी वस्तु इसमें दी है 1,21,000 में खरीदा, तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अभी तक हमें पहली वस्तु दे रहा था, पहली का क्रय मूल्य दे रहा था, अब हमें दूसरी का क्रय मूल्य दिया है और पहली का निकालना है। तो यहाँ पर 100 में ही सब कुछ होगा, ये आपको पता है। 10% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। फिर क्या बोलता है कि दूसरी पर उसे 20% की हानि हो रही है, तो कितना हो जाएगा, वो 80 हो जाएगा। अब क्या बोलता है, दूसरी कार 1,21,000 की है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दूसरी कार में बटे में ही लिखना है। पहली वस्तु का सीपी बटे दूसरी वस्तु का सीपी बराबर दूसरी वस्तु अपन पहली वस्तु। पहली वस्तु का सीपी ज्ञात करना है आपको, दूसरी वस्तु का सीपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 1,21,000 रुपये। तो आपको यहाँ पर 1,21,000 रखना है, ना कि ऊपर रख दो। ठीक है, तो नीचे हमने 1,21,000 रखेंगे, 1 2 1 0 0 फिर एक 0। ठीक है, उसके बाद बराबर में क्या रहेगा, 10% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो 100 से कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, तो 110 हो गया। ये बराबर के क्या हो जाएगा, 110 बटा पहली जो वस्तु है, दूसरी वस्तु ऊपर पहली वस्तु नीचे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 से कितनी बार कटेंगे, 11 से 11 बार कट जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, 11 से 11 कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, 11 00 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा। 800 नहीं, एक 0 और लग जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा, और एक 0 यहाँ पर लगाना रह गया है, क्योंकि ये 1,21,000 है, तो 1,00,000 कितना 12,000 और 100 हो गया, तो एक 0 यहाँ से आप ले लेना, तो एक 0 और लग जाएगा। यहाँ पर 1,21,000 है, तो 1,21,000 यहाँ पर 11,000 हो जाएगा, 11 8 88, यानी कि एक 0 और लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके लिए। संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। उसके बाद क्या होता है, इसमें देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है कि पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ हो गया। पहली मशीन 6,250 की खरीदी गई, तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि पहली वस्तु का सीपी बटे दूसरी वस्तु का सीपी, बराबर में जो दूसरी वस्तु है उसे ऊपर रखना, पहली वस्तु को नीचे रखना। यहाँ अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर यदि पहली वस्तु थी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहली वस्तु का सीपी 6,250 रुपये
बटे में क्या लिख सकते हैं, 1 से लिख सकते हैं या फिर दूसरी वस्तु लिख सकते हैं, तो आप 2 लिख लीजिए। क्या लिखोगे, 2 लिख लीजिए कि दूसरी वस्तु। बराबर में क्या बोलता है, पहली मशीन पर उसे 20% की हानि हुई, यानी कि पहली मशीन पर 20% की हानि होती है तो आप 80 लिख सकते हो, और दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ तो आप उसे 125 लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो 125 बटा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब क्या होता है, अब इसे हम काट देते हैं। तो काटने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको पता है कि 125 इसे कितनी बार काट देगा, 5 बार काट देगा। एक जीरो बचा हुआ है तो वो जीरो ऐसा कैसा रख दिया। दूसरी वस्तु बराबर 50 80 में गुणा कर लेगा, तो 50 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 8×40। तो 40 ऐसा कैसा हो गया, 2 जीरो ऐसे कैसे जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो 2 जीरो ऐसे कैसे रख दिए हमने। तो दूसरी वस्तु का आंसर निकल कर आएगा 4,000 रुपये। 8×40 4,000 दूसरे की थी, और पहली वस्तु का क्रय मूल्य था 6,250 की। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही शानदार रहा। अगला क्वेश्चन देखिए, वो थोड़ा सा अलग रहेगा। राकेश 2 साइकिल को क्रमशः 12,000 और 15,000 में खरीद कर एक को 20% के लाभ पर बेच दिया। बताए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। अब यहाँ पर आपको क्या हुआ, इस क्वेश्चन में क्या देखने को मिला कि जो लाभ प्रतिशत है या हानि हुई ये आपको ज्ञात करना है। बाकी यहाँ पर दोनों आपको सीपी दोनों दे रखे हैं उसने। अब यहाँ पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ कि आपको ज्ञात करना है। क्या बोलता है कि साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य क्या रहे, समान रहे। तो 12,000 पहली वस्तु, दूसरी वस्तु 15,000। क्या बोलता है, पहली वस्तु 12,000 दूसरी वस्तु 15,000 बराबर 100 + x। हमें नहीं पता कि कितने प्रतिशत की पहली वस्तु पर लाभ हुआ कि दूसरी वस्तु पर लाभ हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम पहली वस्तु की बात करें तो पहली वस्तु में 1 से जोड़ना है, दूसरी वस्तु की बात करें तो दूसरी वस्तु में 1 से जोड़ना है। दूसरी वस्तु की बात की यहाँ पर तो 16 + x बटे में 20% पहली वस्तु का लाभ दिया है तो हमने 120 कर दिया उससे। 1200 बटे 1500 बराबर 100 + x अपॉन में 120। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरी वस्तु ऊपर पहली वस्तु नीचे, और सीपी की यानी क्रय मूल्य की बात कर ली जाए तो दूसरी वस्तु ऊपर पहली वस्तु नीचे रहेगी। अब इसको हम काट देते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे इससे पहले छोटी संख्या से काट दिया, 3 चौक 12 3 5 15, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4/5 निकल कर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 100 + x बटा 120, इसको भी काट देते हैं। इसको काटना बहुत आसान है, 5 से 24, 24 × 120, 24 चौक 96 कितना हो जाएगा, x बराबर 24 चौक 96 और 100 इधर आके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 96 - 100। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि एक से जो है माइनस का कितना आ रहा, 4 आ रहा, क्योंकि 96 में से 100 गए मतलब माइनस का। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि लाभ हुई या हानि हुई। क्या समझ में आ जाएगा कि लाभ हुई या हानि हुई। तो 1 से बराबर इसका राइट आंसर रहेगा माइनस का 4%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी में क्या है, 4%। हानि हुई तो माइनस का 4% रहेगा ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माइनस का 4% की हानि हो जाती है। हानि हुई तो आपको हानि पर टिक करना है। यदि यहाँ पर लाभ दिया हो तो आपको 4% लाभ पर टिक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। 96 - 100 यहाँ से आपको पता चलेगा कि हानि हुई या फिर लाभ हुई। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो में यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। आपको वीडियो कितना समझ में आया, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई, उससे आपको शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस बात का ध्यान रखना, यदि आपको कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा।